Rahim. Assalamu alaikum, dear viewers and listeners. Microsoft Word 2007 लेक्चर नंबर 26। पिछले लेक्चर में हमने इंसर्ट रिबन के अंदर हेडर एंड फुटर के ग्रुप बॉक्स को डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह इससे अगली जो हमारे इंसर्ट रिबन के अंदर की कमांड्स हैं उनको सीखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंसर्ट रिबन में जाते हैं और उसके जो हेडर एंड फुटर के आगे जो हमारे जो ऑप्शंस हैं उनको चेक करते हैं। ऑल्ट एन प्रेस करते हैं। Alt N, upper tab, smart dot tab, chart tab, links tab, header and footer tab, page number button tab, text group box button drop down grid, 1 of 7, press space to activate comma, then use text box button drop. हमारे हेडर एंड फुटर के ग्रुप बॉक्स के बाद जो हमारा नेक्स्ट ग्रुप बॉक्स है वो है टेक्स्ट बॉक्स ग्रुप बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स ग्रुप बॉक्स में इसमें मजीद जो है इसके नीचे जाते हैं और इसके अंदर की जितनी भी हमारे पास कमांड्स हैं सबसे पहले इनके जो ऑप्शंस हैं इनको चेक करते हैं कौन कौन से इस ग्रुप बॉक्स में ऑप्शंस हैं हमारे पास। Tab, quick parts button, shift tab, text box button drop down grid, 1 of 7. सबसे पहले टेक्स्ट बॉक्स है, नेक्स्ट पे चेक करते हैं। Tab, quick parts button drop. क्विक पार्ट्स बटन। Tab, word art button drop down grid. वर्ड आर्ट बटन। Tab, drop cap button drop down unavailable. ड्रॉप कैप। Tab, signature line split button. Tab, date and time button. डेट एंड टाइम बटन। Tab, object split button. ऑब्जेक्ट बटन। Tab, symbols group box. If symbols group box. Equation split button. Shift tab, text. यानी जो हमारे पास लास्ट है वो ऑब्जेक्ट। अब मैं आपको सबसे पहले टेक्स्ट के ग्रुप बॉक्स के बारे में बताता चलूँ। ये बेसिकली इस पे हम कंप्लीट काम उस वक्त कर सकते हैं जब हम इसको ठीक तरीके से देख सकें, यानी ये ग्राफिकल इसमें ज़्यादातर ऑप्शंस हैं। अगर कोई जो है अगर आप में से कोई स्टूडेंट वो पार्शली साइटेड है तो वो तो इन कमांड्स को तो यूज़ कर सकता है, मगर जो फुली ब्लाइंड हैं वो इनकी कमांड को ठीक तरीके से इंडिपेंडेंटली इसको खुद यूज नहीं कर सकेंगे। इसलिए मैं इनमें से आपको सिर्फ चंद ही कमांड्स के बारे में बताता हूं, सिर्फ आपको एक ओवरव्यू देने के लिए। सबसे पहले जो हमारे पास ग्रुप बॉक्स है वो टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स बेसिकली ये एक बॉक्स होता है, उस बॉक्स के अंदर टेक्स्ट आप टाइप करते हैं और बॉक्स मुख्तलिफ शेप में होता है, जिस तरह रेक्टेंगल होगी, राउंड रेक्टेंगल वगैरह होता है। ये टेक्स्ट की ही सूरत में है, लेकिन इसमें और हमारे जो डॉक्यूमेंट में हम टेक्स्ट टाइप करते हैं उसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो हम नॉर्मल डॉक्यूमेंट के अंदर टेक्स्ट टाइप करते हैं उसको हम मूव नहीं कर सकते, यानी एक जगह से दूसरी जगह पे उसको ड्रैग नहीं कर सकते। जबकि जो टेक्स्ट बॉक्स होता है इसको हम माउस की मदद से जिस पोजीशन पे भी लेके जाना चाहें उसको मूव कर सकते हैं। अब चूंकि टेक्स्ट बॉक्स बनाने के बाद हमें माउस की मदद से इसको अपनी मतलूबा किसी पोजीशन पर सेट करना होता है, इसलिए हम जो है कि इसको सही तरीके से यूज नहीं कर सकते। बीइंग अ ब्लाइंड हमें आइडिया नहीं होगा कि हम इस टेक्स्ट बॉक्स को कहाँ पर एडजस्ट करें, तो इसलिए मैं पहली जो कमांड है टेक्स्ट बॉक्स इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट कमांड को चेक करते हैं। Shift tab, quick parts button. क्विक पार्ट्स बटन इसको भी छोड़ देते हैं। नेक्स्ट चेक करते हैं। Tab, word art button drop down grid, 3 of 7. Press space to activate comma, then use the arrow keys period. Alt followed by N, W. नेक्स्ट हमारे पास जो कमांड है वो है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट बेसिकली एक ग्रुप ऑफ हमारे पास डिजाइन होते हैं टेक्स्ट के, यानी इसमें मुख्तलिफ किस्म के डिजाइन होते हैं, जिस तरह के सर्कल वाइज जिस तरह आपका डाटा लिखा होता है, वेव की सूरत में होता है। इसी तरह इसके अंदर मुख्तलिफ डिजाइन हैं जो आप सेलेक्ट करके उसके ऊपर अपना मतलूबा टेक्स्ट लिख सकते हैं। सबसे पहले इसको मैं ओपन करता हूं। ओपन करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि इसके जो डिजाइन होते हैं वो आप साइटेड बंदे की मर्जी की मदद से आप डिजाइन कोई भी चूज कर सकते हैं और उसको साइटेड पर्सन की मदद से आप उसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। मैं जस्ट आपको इसको ओवरव्यू बताता चलूं। इसके अंदर की कमांड को चेक करते हैं।
रिबन के अंदर से डायरेक्ट कमांड जो वर्ड आर्ट के ऑप्शन पे जाने के लिए है वो Alt N फॉलोड बाय W। इससे बाहर आते हैं रिबन से और इसकी कमांड को अप्लाई करते हैं। Escape, leaving menu bar, print view, edit. Alt N फॉलो बाय W प्रेस करते हैं। Alt N, W, lower ribbon, text group box, word art style 1 grid, 4 of 7, to move through. अब जब आप वर्ड आर्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, इसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, यानी देखें अभी हम राइट एरो से मूव करते हैं। Word art style 2 grid, 4 of 7. वर्ड आर्ट स्टाइल 2 ग्रेड, Word art style 3 grid. 3 ग्रेड, नंबर 3 पे राइट एरो से मैं मूव कर रहा हूँ। Word art style 4 grid. Word art style 5 grid. Word art style 6 grid. Word art style 1 grid. अब दोबारा 1 पे आ गया, यानी एक लाइन के अंदर 6 जो है डिफरेंट किस्म के स्टाइल्स हैं। अगर आप टैब प्रेस करेंगे तो दूसरी लाइन पे मूव कर जाएंगे। टैब प्रेस करते हैं। Tab. Word art style 2 grid. अब इसमें भी आप राइट एरो से या लेफ्ट एरो से मूव कर सकते हैं। Word art style 3 grid. Word art style 4 grid. To move. अब इनमें से आप कोई भी स्टाइल साइटेड पर्सन की मदद से आप चूज कर लें और चूज करने के बाद उस स्टाइल पे एंटर प्रेस कर दें। फॉर एग्जांपल मैं यहीं पे एंटर प्रेस कर देता हूँ। Edit word art text dialog. Text colon edit here text here. अब एंटर करने के बाद हमारे पास डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। एंटर योर टेक्स्ट हियर, यानी आप इस डिजाइन में कौन सा टेक्स्ट टाइप करना चाहते हैं वो टेक्स्ट टाइप कर दें। तो मैं इसको बैक स्पेस से डिलीट करता हूँ। Space. अब यहाँ पे मैं जो है कि कोई भी एक टेक्स्ट टाइप कर देता हूँ। WELCOME welcome. TO2TAE WORLD world welcome to the world. वेलकम टू द वर्ल्ड, ये मैंने फॉर एग्जांपल कोई भी टेक्स्ट टाइप कर दिया। टाइप करने के बाद हम टैब की मदद से ओके पे जाएंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। Tab. OK button. ओके बटन पे एंटर प्रेस कर देंगे। Print view. The document has one object. Period. Edit. अब आपने सुना इसने अनाउंस किया था डॉक्यूमेंट हैज वन ऑब्जेक्ट, यानी जो हमारा टेक्स्ट है वो ऑब्जेक्ट की सूरत में इसमें आ गया है। अब इसको आप जो है कि माउस की मदद से आप इसको किसी भी जगह पे अपने डॉक्यूमेंट की जिस पोजीशन पे भी आप इसको सेट कराना चाहें तो साइटेड पर्सन की मदद से आप इसको सेट करा सकते हैं। इसको हम एरो की से देखते हैं। आप एरो या डाउन एरो प्रेस करते हैं। Graphic welcome to the world 4.38 inches wide by 0.833 inches high. अब इसने जो ग्राफिक अनाउंस किया और साथ में जो उसके अंदर टाइप किया हुआ था वो उसने इसका अनाउंस किया और साथ में इसकी मेजरिंग अनाउंस की। इसको दोबारा कंफर्म करते हैं। Graphic welcome to the world 4.38 inches wide by 0.833 inches high. यानी ये जो हमारी ग्राफिक है इसके अंदर जो टेक्स्ट है उसकी मेजरिंग उसने हमें बताई। फॉर एग्जांपल 4 इंचेस उसकी विड्थ है और तकरीबन 1 इंच हाफ इंच इसकी जो है इसकी हाइट है। तो इतना तो हमें पता चल जाएगा, लेकिन अगर आप इसको मूव कराना चाहें तो आप इसको खुद मूव नहीं कर सकते। अगर आप फुली ब्लाइंड हैं तो आप पार्शियली आप जो है कि साइटेड पर्सन की मदद से इसको मूव करा सकते हैं। मगर आप अगर इसमें मैं आपको एक और इसकी कमांड बता दूं जिसके जरिए आप इसके टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप ये चाहते हैं कि मैं ये जो ऑब्जेक्ट आपने ये टाइप किया है इसके टेक्स्ट को आप चेंज कर दें। Blend. आप सबसे पहले हम इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट ओ प्रेस करते हैं ऑब्जेक्ट सिलेक्शन के लिए। Please wait processing one item. Inline up. Welcome to the world 4.3. ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इस पे एंटर प्रेस कर देते हैं। Welcome to the world, comma 4.375 inches wide by 0.833 inches high. The object is selected. Period. Edit. अब हमारा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि जो आपने इसके अंदर जो भी टेक्स्ट टाइप किया है आप उसको एडिट करना चाहें, यानी उसमें चेंजिंग करना चाहें या कोई और टेक्स्ट टाइप करना चाहें, तो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद एप्लीकेशन की प्रेस कर देंगे। Applications menu cut to और डाउन एरो की मदद से एडिट टेक्स्ट में जाएंगे। copy paste unavailable. Edit text text. एडिट टेक्स्ट पे जाके या आप एंटर प्रेस करेंगे या एक्स प्रेस कर देंगे तो एडिट टेक्स्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ। Menu edit word or text dialog. Text colon edit. Welcome to the world. Type in text. Period. Alt. अब ये टेक्स्ट आ गया, इसको बैक स्पेस से डिलीट कर दें आप। W space. टेक्स्ट डिलीट हो गया। अब यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं नेम टाइप कर देता हूँ। J-A-I
Ali, Jamshed Ali. अब मैंने नेम टाइप कर दिया, टैब की मदद से ओके पे जाकर एंटर प्रेस कर देंगे। Tab, OK button. Print view, edit. अब हमारा इसको कंफर्म करते हैं, आप पैरो प्रेस करते हैं। Graphic Jamshed Ali 4.38 inches wide by 0.833 inches high. अब आपने सुना कि इसने ग्राफिक के बाद जो हमारा टेक्स्ट था जो हमने चेंज किया था उसने वो अनाउंस किया। उम्मीद है आपको वर्ड आर्ट की भी समझ आ गई होगी। अब हम वर्ड आर्ट से अपनी नेक्स्ट कमांड को चेक करते हैं। ऑल्ट एन प्रेस करते हैं। Alt N, tab, shape tab, smart tab, links tab, footer tab, page tab, text group tab, quick parts tab, word art tab, drop cap button drop down, 4 of 7. Press space to activate comma, then use up or down arrow period, alt followed by N, RC. नेक्स्ट हमारे पास जो कमांड है वो है ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप के बारे में आपको थोड़ा सा मैं इसको आपको डिस्क्रिप्शन बता दूं। बेसिकली जिस तरीके से आप न्यूज़पेपर, आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर के जो हेडिंग्स होती हैं, हेडिंग के नीचे जब वो आर्टिकल स्टार्ट हो रहा होता है तो जो उसका पहला कैरेक्टर उन्होंने बड़ा किया होता है और वो जो पहला कैरेक्टर है वो बड़ा होता है, बाकी जो नेक्स्ट आगे उसके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो नॉर्मल पोजीशन में होते हैं। ये सिर्फ आपके जो है आर्टिकल को जरा स्टाइलिश लुक देने के लिए होता है, यानी आपका पहला टेक्स्ट बड़ा होगा जो पहला कैरेक्टर, और बाकी के जो आपका टेक्स्ट है वो नॉर्मल ही होगा। अब इसकी हम प्रैक्टिस करते हैं। एस्केप की प्रेस करते हैं और फॉर एग्जांपल मैं कुछ टाइप कर देता हूँ। Escape, leaving menu bar, print view, edit. अब मैं जो पहले मेरे पास डाटा लिखा हुआ उसको डिलीट करता हूँ, कंट्रोल है। Selected, Jamshed, blank. अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक टाइप कर देता हूँ वर्ड, THE. अब मैंने जो है कि THE यानी द एक वर्ड टाइप किया। The, home, T. इसको सिलेक्ट कर देते हैं। Selected, the. अब मैं ड्रॉप कैप की ऑप्शन पे जाता हूँ। ऑल्ट एन फॉलोड बाय RC इसकी डायरेक्ट कमांड है। Alt N, upper ribbon, R. C, RC, lower ribbon, text group box, drop cap list box none to move through the controls on this ribbon, comma. ड्रॉप कैप जब डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, पहला कमांड हमारे पास नन की है। टैब की मदद से हम इसकी जो मजीद ऑप्शन को चेक करते हैं। Tab, drop cap list box dropped to move through the controls on the. पहली ऑप्शन है ड्रॉप। Tab, drop cap list box and margin to move through. इस तरह इसके अंदर मुख्तलिफ ऑप्शन है, आप किसी एक को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। Drop cap list box dropped to move through. फॉर एग्जांपल मैं ड्रॉप को सिलेक्ट कर देता हूँ। अब चूंकि इसकी जो स्टाइल्स हैं वो देखे बगैर हम समझ नहीं सकते, इसलिए हम अपनी आईडिया से ही किसी एक को चूज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने पहले ऑप्शन को ड्रॉप वाले को चूज कर दिया और एंटर प्रेस कर देता हूँ। Leaving menu bar, edit. अब जो ही मैंने एंटर प्रेस किया तो जो हमारा द वर्ड में जो सबसे पहला कैरेक्टर है टी, वो उसने बड़ा कर दिया और बाकी जो हमारे जो उसके आगे जो हमारा आर्टिकल या कोई भी हमारा पैराग्राफ है वो नॉर्मली ही रहेगा, यानी आपका जो आपके डॉक्यूमेंट है उसमें थोड़ी सी स्टाइलिश लुक आ जाएगी। ये ज़्यादातर आप अपने डॉक्यूमेंट्स में ज़्यादातर तो ये न्यूज़पेपर्स में यूज़ होता है, मगर आप अपने किसी भी आर्टिकल में या किसी भी आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर किसी भी पैराग्राफ के साथ इस ड्रॉप कैप के ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको इसकी कुछ समझ आ गई होगी। अब हम इससे नेक्स्ट कमांड को चेक करते हैं। होम रिबन पे जाते हैं। Alt N, upper tab, shapes tab, header tab, footer tab, page tab, text group tab, quick part tab, word art button tab, drop tab, signature line split button. सिग्नेचर लाइन स्प्लिट बटन, इसको हम छोड़ देते हैं, ये हमारे वैसे इतने काम का नहीं है। टैब प्रेस करते हैं। Tab, date and time button unavailable. डेट एंड टाइम बटन, डेट एंड टाइम बटन हम उस वक्त यूज करते हैं जब हमने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर डेट या टाइम को इंसर्ट कराना होता है। फॉर एग्जांपल इसकी हम अभी इसकी डायरेक्ट यूज करते हैं कमांड। Tab, shift tab, date and time button unavailable, 6 of 7. To move through the controls on this ribbon, comma, use tab or shift tab, comma, or use the arrow keys, period. Alt followed by N, D. Alt followed by N, D, ये इसकी डायरेक्ट कमांड है। डेट एंड टाइम हम दो मेथड से यूज अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करा सकते हैं। एक तो है कि रिबन की डायरेक्ट कमांड को यूज करते हुए,
और दूसरा कीबोर्ड की मदद से शॉर्टकट इस्तेमाल करते हुए। अब हम दोनों की प्रैक्टिस करते हैं। एस्केप की प्रेस करते हैं। Escape. Leaving menu. Escape. Select. Blank. अब मैं इसकी जो है कि कमांड को यूज कर रिबन की कमांड को यूज करता हूँ। Alt and followed by D। Alt N. Up D. Date and time dialog. Available formats. List box. 20-7. अब जो ही आपने Alt N followed by D प्रेस किया, हमारे पास डेट एंड टाइम का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया और इसके अंदर लिस्ट बॉक्स में मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास फॉर्मेट्स हैं। आप किस तरह का डेट एंड टाइम इंसर्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं डाउन एरो से चेक करता हूँ। Thursday, 20 April, 2017. अब आपने सुना कि इसने दिन के साथ डेट अनाउंस की। 20 April, 2017. ये मुख्तलिफ इसके अंदर लेआउट हैं, कोई मुख्तलिफ फॉर्मेट्स हैं डेट एंड टाइम के। आप किसी एक को भी चूज करके एंटर प्रेस कर देंगे। Thursday, फॉर एग्जांपल मैं इसको चूज करता हूँ, एंटर प्रेस कर देता हूँ। print view, edit. आप इसको कंफर्म करते हैं इंसर्ट अप एरो से। Thursday, 20 April, 2017. अब इसने हमें जो है कि डे विद जो है कि इसकी डेट के साथ हमें अनाउंस करके बताया। ये तो था रिबन के अंदर से डायरेक्ट डेट और उसको टाइम को सेट करना। अब फॉर एग्जांपल आप ये चाहते हैं आप डेट एंड टाइम को डेट या टाइम यानी किसी एक जगह पे आप सिर्फ डेट लिखना चाहें या किसी एक जगह पे सिर्फ टाइम लिखना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। तो उसके लिए हम कीबोर्ड की मदद से सेपरेट शॉर्टकट की यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम डेट को चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अभी न्यू लाइन पे आता हूँ। Enter. अब यहाँ पे मैं सबसे पहले डेट इंसर्ट करता हूँ। डेट की जो कमांड हम कीबोर्ड से शॉर्टकट यूज करते हैं वो है Alt Shift followed by D डेट के लिए। अब मैं Alt Shift D प्रेस करता हूँ। Alt Shift D. जो ही आपने Alt Shift D प्रेस किया तो वो उसने जो डेट इंसर्ट कर दी, लेकिन जाज उसको अनाउंस नहीं करता। अब हम एरो की मदद से इसको कंफर्म करते हैं या इंसर्ट अप एरो प्रेस करते हैं। Date field 20-17. अब आपने सुना कि इसने अनाउंस किया डेट फील्ड और आगे उसने जो हमें डेट जो भी आज की करंट डेट थी वो इसने अनाउंस की। तो इसी तरह हम टाइम भी इंसर्ट कर सकते हैं। अब मैं दोबारा इसको आपको डेट को कंफर्म करा देता हूँ। फॉर एग्जांपल इसको डिलीट करते हैं। Select blank. Alt Shift D दोबारा प्रेस करते हैं। Alt Shift D. Alt Shift D प्रेस कर दिया और डेट इंसर्ट हो गई। इसको कंफर्म करते हैं डाउन एरो या एरो की मदद से या इंसर्ट अप एरो की मदद से। Date field 20-17. अब इसने हमें डेट जो थी वो इसने इंसर्ट कर दी। इसी तरह टाइम को इंसर्ट करने के लिए हम कीबोर्ड की मदद से कमांड यूज करते हैं Alt Shift followed by T यानी टाइम के लिए। Enter. अब मैं यहाँ पे Alt Shift T प्रेस करता हूँ। Alt Shift T. Alt Shift T प्रेस किया, इसको कंफर्म करते हैं इंसर्ट अप एरो से। Time field 10:40 AM. अब इसने हमें टाइम अनाउंस करके बताया। यानी आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर फॉर एग्जांपल सिर्फ डेट एंटर करना चाहें तो उसके लिए Alt Shift D प्रेस करेंगे और अगर सिर्फ टाइम एंटर करना चाहें तो उसके लिए Alt Shift T प्रेस करेंगे। उम्मीद है आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। अब हम अपनी नेक्स्ट कमांड को चेक करते हैं। इंसर्ट रिबन में जाते हैं। Alt N, upper tab, shape tab, footer tab, quick tab, word tab, drop tab, signature tab, date and time tab, object ... split button, insert. हमारे पास नेक्स्ट जो इस टेक्स्ट के ग्रुप बॉक्स में लास्ट हमारे पास कमांड है वो है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बेसिकली इसके अंदर हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। इसको स्पेस बार प्रेस करते हैं। सबसे पहले इनकी कमांड को चेक करते हैं। Space menu object ... text from file ... इसके अंदर दो ऑप्शंस हैं। सबसे पहले वाला चेक करते हैं object ... ऑब्जेक्ट और नंबर 2 पे है tab text from file ... टेक्स्ट फॉर फाइल। यानी ऑब्जेक्ट से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल आप अपने डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि भाई आपकी ये फाइल भी ओपन रहे और आप किसी और एप्लीकेशन पे एक्सेस करना चाहें और एप्लीकेशन को एक्सेस करने के बाद उसमें आप कोई भी चीज़ आप उसके अंदर टाइप करें या अपना कोई डॉक्यूमेंट के अंदर काम करें। फॉर एग्जांपल आप पेन ब्रश को ओपन करना चाहें या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करना चाहें, उस पर काम करें। जो ही आप उस पर काम करेंगे तो वर्ड के अंदर ऑटोमेटिकली वही डेटा जो आपने एक्सेल के अंदर या बिटमैप के अंदर
जो भी आपने डेटा लिखा होगा वो ऑटोमेटिकली वर्ड के अंदर भी वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको आपको एक मिसाल से समझाता हूँ। सबसे पहले हम इसकी डायरेक्ट कमांड को चेक करते हैं। Escape, leaving menus, object, dot, 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 split button, insert object, press enter or space bar for more, shift tab, date and time tab, object, dot, 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 split button, insert object, press enter or space bar for more options, period, alt followed by N, J. Alt followed by NJ, ऑब्जेक्ट के मेन्यू पे जाने की डायरेक्ट कमांड। एस्केप की प्रेस करते हैं। Escape, leaving menus, print view, edit. अब इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। Blank. अब फॉर एग्जांपल आप वर्ड के अंदर काम कर रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि वर्ड पे काम करने के दौरान आप किसी और एप्लीकेशन को ओपन करें और उस पर कोई काम करें और वही चीज आपके इस MS वर्ड के डॉक्यूमेंट के अंदर आ जाए। अब मैं इसको आपको इसको एग्जांपल से समझते हैं। Alt N followed by J प्रेस करते हैं। Alt N, upper J, menu, lower ribbon, text group box, object, dot, 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 group box, object, dot, 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 J. सबसे पहला हमारा जो है फोकस वो ऑब्जेक्ट पर है। Tab, text from file, dot. टेक्स्ट फॉर फाइल बटन, इसको बाद में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इससे प्रीवियस जो ऑब्जेक्ट है उसको उसको एंटर प्रेस करते हैं। Shift tab, object. ऑब्जेक्ट पे एंटर प्रेस कर दें। Menu, object dialog, object type colon list box to move to. अब ऑब्जेक्ट टाइप आ गया, आपका फोकस जो है उस ऑब्जेक्ट टाइप पर है। इसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, एरो की मदद से आप चेक कर सकते हैं। Bitmap image. बिटमैप इमेज यानी पेंट ब्रश के अंदर अगर आप कोई काम करना चाहें, कोई शेप वगैरह बनाना चाहें, कोई डिजाइन बनाना चाहें, व्हाटएवर। Link processor class. लिंक प्रोसेसर, ये भी एक ऐप है। Microsoft Equation 3.0. माइक्रोसॉफ्ट इक्वेशन, Microsoft Graph Chart. Microsoft Office Excel 97-2003 worksheet. ये 97 और 2003 एक्सेल की वर्कशीट है। Microsoft Office Excel binary worksheet. Microsoft ये मुख्तलिफ मसाइल के तौर पर मैं एक्सेल को चूज कर देता हूँ, टैब प्रेस करता हूँ। tab. Microsoft Office Excel 97-2003 worksheet. Tab. OK button to activate. Press shift tab. Object type colon Microsoft Office Excel binary. Microsoft. अब मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को इस पे चूज करता हूँ, एंटर प्रेस कर देता हूँ। Print view edit. Please wait. Worksheet and document 1. Sheet 1. Sheet 1. Blank A1. अब आपने सुना कि इसने अब हमारा जो पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन हो गया। अब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर कोई भी अगर काम करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली जो है कि हमारे वर्ड के जो डॉक्यूमेंट हमने ओपन किया हुआ है उसके अंदर वो ट्रांसफर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं किसी एक सेल के अंदर कोई टाइप कर देता हूँ। JAAID JALI. अब फॉर एग्जांपल मैंने एक सेल के अंदर अपना टेक्स्ट टाइप कर दिया। Ali. Blank Jamshid Ali A1. अब जब आपने टेक्स्ट टाइप किया तो अगर आप यहाँ पे इस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को क्लोज कर देंगे ये हमें सेव का ऑप्शन नहीं पूछेगा। क्योंकि हम तो ऑलरेडी हमने इसको अपने डॉक्यूमेंट 1 के थ्रू इसको ओपन किया है, यानी MS वर्ड के अंदर ऑब्जेक्ट की कमांड से ओपन किया है। तो जो ही आप इसमें चेंजिंग करेंगे, कोई भी आप अपना डेटा लिखेंगे या कोई भी आप सेल के अंदर टेबल बनाएंगे या कोई भी काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली साथ में सेव होता रहेगा। अब मैं अगर इसको क्लोज भी कर दूं तो ये मुझसे सेव का ऑप्शन नहीं पूछेगा, मगर हमारा जो डेटा हमने इसमें टाइप किया होगा वो ऑटोमेटिकली वर्ड में चला जाएगा। इसको फॉर एग्जांपल मैं क्लोज कर देता हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को। Alt F4, Microsoft Office Word dialog. Do you want to save the escape? Document 1, Jam. Alt left arrow. Document 1 dash Microsoft Word. Please wait. Worksheet and document 1. Sheet 1. Sheet 1. Jamshid Ali A1. Jamshid Ali. Alt tab. JAWS home. Alt left arrow. Document 1. Alt left arrow. Desktop. Alt left arrow. Skype. Alt left arrow. F7. Alt left arrow. JAWS. Alt left arrow. Document 1 dash Microsoft Word. Please wait. Worksheet and document 1. Sheet 1. Sheet 1. Jamshid blank Jamshid Ali A1. Alt tab. JAWS home. Alt left arrow. Document 1 dash Microsoft Word. Please wait. Worksheet and document 1. Control S. Save as dialog. Enter. Type in text period. Document 1. Jamshid Ali A1. Alt tab. JAWS home. Alt tab. F7. Alt tab. Skype. Alt tab. Desktop. Alt tab. Doc 1 dash Microsoft Word.
Please wait. Worksheet and document 1. Sheet 1. Sheet 1. Jamshed Ali A1. Jamshed Ali blank A2. Jamshed Ali A1. Title is Sheet 1. अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। Alt F4. अब इसमें Microsoft Office Word dialog. The document recovery task pane contains some recovered files. Alt Tab, F7, Alt Tab, Skype, Alt Tab, Desktop, Alt Tab, JAWS, Alt Tab, F7, Alt Tab, Skype, Alt Tab, Desktop. अब चूंकि मैंने जो है कि ऑब्जेक्ट बनाते वक्त अपनी फाइल को सेव नहीं किया था, जो एमएस वर्ड की फाइल है, इसलिए वो उसने मुझसे सेव का ऑप्शन पूछा। अगर ये फाइल ऑलरेडी सेव्ड होती तो ये मुझसे सेव का ऑप्शन ना पूछता। अब मैं वर्ड को दोबारा ओपन करता हूँ। Control W, Document 1 Microsoft Word, Print View, Edit, Control O, Escape, Print View, Alt F, Move to move through items. 1. Leaving menus. Doc 1 Microsoft Graphic Excel Sheet 85.02 inches wide by 2.03 inches high. अब आपने सुना कि ये मुझे मैसेज अनाउंस कर रहा है ग्राफिक, और ग्राफिक यानी वो मुझे इसलिए अनाउंस कर रहा है कि जो एक्सेल के अंदर मैंने टेक्स्ट टाइप किया था वो इसने ग्राफिकल की सूरत में इसने मुझे अनाउंस किया। इस एग्जांपल को मैं दोबारा समझाता हूँ आपको। सबसे पहले इसको डिलीट कर देते हैं दोबारा। Selected, except blank. अब मैं दोबारा ऑब्जेक्ट की कमांड को यूज करता हूँ। Alt N, upper J, menu, Alt N, ribbon, J text, प्रेस किया। box, object, dot, अब मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को फॉर एग्जांपल चूज कर देता हूँ। text, object, dot, text from file, dot, dot, object, dot, dot, menu, object, bitmobile, link, Microsoft equation, Microsoft graph shop, Microsoft Office Excel 97. अब मैं एक्सेल को ओपन कर देता हूँ। Print view, edit. Please wait. Worksheet and doc 1 dot docs. Sheet 1, blank. अब मेरे पास जो है कि एक्सेल की शीट ओपन हो गई। फॉर एग्जांपल मैं किसी सेल के ऊपर कुछ टाइप कर देता हूँ। Ali, enter, blank, Jamshed Ali. अब मैंने एक्सेल के अंदर एक टेक्स्ट टाइप कर दिया। अब मैं अगर फॉर एग्जांपल एमएस वर्ड पे मूव करता हूँ तो आप चेक कीजिएगा। Alt Tab, JAWS, Alt Tab, F7, Alt Tab, Skype, Alt Tab, Desktop, Alt Tab, Doc 1 Microsoft. Please wait. अब मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे मूव कर गया हूँ। अब यहाँ पे चेक करते हैं इंसर्ट एरो से लाइन को। Jamshed Ali. अब आपने सुना कि जो टाइप मैंने सेल के अंदर वहां पे टाइप किया था एक्सेल के अंदर, वही टेक्स्ट अब मेरे जो है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आ गया। यानी एक्सेल के अंदर जो भी आप टेबल क्रिएट करेंगे या कोई भी आप उसके ऊपर काम करेंगे, इंसर्ट ऑब्जेक्ट के जरिए जब आप किसी भी प्रोग्राम को ओपन करके उसके अंदर काम करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली वर्ड के अंदर वो ट्रांसफर हो जाएगा। ये आप उस वक्त आपके लिए मुफीद है ये वाला मेथड, जब आप फॉर एग्जांपल आप एक्सेल के अंदर काम कर रहे हो, कोई टेबल बना रहे हो, या आप उस टेबल को अपने वर्ड के अंदर, अपनी एमएस वर्ड के अंदर किसी डॉक्यूमेंट के अंदर शो कराना चाहते हो, तो आप ऑब्जेक्ट की कमांड को यूज करते हुए अपनी मतलूबा जो है कि फाइल को एमएस वर्ड में ओपन कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हमारे पास ऑब्जेक्ट के अंदर एक दूसरा ऑप्शन है, वो है टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। यानी आप एमएस वर्ड के अंदर अपने जो है कि किसी भी दूसरी टेक्स्ट फाइल कोई भी है, वो टेक्स्ट फाइल है, एमएस वर्ड की फाइल है, उसके अंदर का डेटा आप अपने करंट जिस माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट के अंदर आप काम कर रहे हैं उसमें लाना चाहें तो आप वो भी ला सकते हैं। यानी आपको कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अब मैं इसकी प्रैक्टिस आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। इसको सबसे पहले डिलीट कर देते हैं। Select A1, Jamshed, blank. Title is Sheet 1. Alt Tab, JAWS, Alt left arrow, Doc 1 Microsoft Word. Please wait, blank. अब मेरे पास ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट है। अब मैं चाहता हूं कि इसके अंदर मेरे पास एक और कोई फाइल है, ख्वाह टेक्स्ट फाइल है या वर्ड फाइल है, उसका डेटा मैं इसमें अपनी इस फाइल में लाना चाहता हूं। तो उसके लिए हम दोबारा ऑब्जेक्ट के डायलॉग बॉक्स में जाएंगे, Alt N फॉलो बाय J प्रेस करेंगे। Alt N, escape, Alt N, upper ribbon, J, menu, lower ribbon, text group box. ऑब्जेक्ट के बाद टेक्स्ट फाइल आएगा, टैब प्रेस करते हैं। Tab, text from file, dot, dot, dot. टेक्स्ट फ्रॉम फाइल,
टेक्स्ट फॉर प्राइम फाइल एंटर कर देते हैं। Leaving menus. The document has one object. Period. Edit. Insert file dialog. File name. अब फाइल नेम पूछ रहा है, वही ओपन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया जो कि नॉर्मली हर फाइल को ओपन करते वक्त हम MS वर्ड की या किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर फाइल को ओपन करते वक्त ओपन का डायलॉग बॉक्स यूज करते हैं। अब अगर आप सबसे पहले जोन सी भी फाइल इसमें लाना चाहें तो हम वो फाइल इसमें ले आएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं शिफ्ट टैब प्रेस करता हूँ। Shift tab. Range shift tab. Shell folder view. Items view multi select list box. Header. Types. Shift tab. Not selected. BSR. अब मैं अपनी किसी फाइल को चूज करता हूँ। BSR. Excel file. Free. Gold wave files. Word file. Blocking outbound connection. ये मेरे पास एक फाइल है MS वर्ड की। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ इसका डाटा मेरे इस फाइल के अंदर आ जाए, इसका तमाम टेक्स्ट, तो मैं इस फाइल के ऊपर जाकर एंटर प्रेस कर दूंगा। Page 6. Doc1.docs. Print view. The document has one object. Period. Edit. अब इसको कंफर्म करते हैं। Blank. Top of file. Graphic Excel.sheet.8. Page 2. Blocking outbound traffic and Windows firewall out of field. ये आपने सुना कि इसने अभी लाइन अनाउंस की। Blocking outbound traffic and Windows firewall. ये जितना भी टेक्स्ट था ये एक दूसरी फाइल में सेव था, तो मैंने उस सारे टेक्स्ट को इस फाइल के अंदर, इस डॉक्यूमेंट के अंदर इंपोर्ट कर दिया। यानी कि आप किसी भी दूसरी फाइल का जो डाटा है वो अपने करंट फाइल के अंदर डायरेक्ट जो है कि इंपोर्ट करा सकते हैं। अगर आप इसको, मैं दोबारा आपको इस फाइल को, इस एग्जांपल को समझाता हूँ। 4720 blank. अब दोबारा Page 1. इसी कमांड को यूज करते हैं। Alt and followed by J. Alt N. Upper ribbon. J. Menu. Lower ribbon. Text group box. Object. Tab. Text from file. टेक्स्ट फ्रॉम फाइल बटन एंटर प्रेस कर देते हैं। Leaving menus. Insert file dialog. फाइल नेम टैब प्रेस करते हैं सबसे पहले फाइल टाइप को चूज करने के लिए। Tab. Files of type. All Word documents. ऑल वर्ड डॉक्यूमेंट्स, Word documents. वर्ड डॉक्यूमेंट्स, Word macro dash it. XML. Word 90s. All web. All Word macro. Word rich text. Text files. टेक्स्ट फाइल। अब मैं टेक्स्ट फाइल मेरे पास पड़ी हुई है, मैं टेक्स्ट फाइल लाना चाहता हूँ, इसलिए फाइल टाइप में टेक्स्ट टाइप, मैंने टेक्स्ट फाइल को चूज किया। शिफ्ट टैब की मदद से अब मैं शेल फोल्डर में जाऊंगा और कोई फाइल को चूज करूंगा। Shift tab. Not selected. BSR photos. BSR with Excel file. N. Types of CD. ये मेरे पास एक फाइल है टेक्स्ट फाइल, इसको मैं एंटर कर देता हूँ। File conversion dash types of CD DVD.txt dialog. Windows left parent default right parent radio button. हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, इसको हम ओके पे जाकर एंटर प्रेस कर देंगे। Tab. Preview. Edit. प्रीव्यू लेना चाहें तो ले सकते हैं, अदरवाइज ओके पे आप कर देंगे तो टेक्स्ट आ जाएगा। Tab. OK. ओके बटन एंटर प्रेस कर देंगे। Preview. Edit. Blank. Compared to a Greenish / top of file. Glossary : type. अब मेरे पास वो जितना भी टेक्स्ट था इसके अंदर आ गया। Glossary : types of CD, DVD and blue dash ray. अब आपने सुना कि जितना भी जो मेरे पास टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का जो डाटा था वो इस फाइल के अंदर, मेरी इस करंट MS वर्ड की डॉक्यूमेंट के अंदर वो इंपोर्ट हो गया। उम्मीद है आपको इन तमाम जो टेक्स्ट ग्रुप बॉक्स के अंदर की कमांड्स हैं इनके बारे में आपको बखूबी इल्म हो गया होगा। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर से हमारे इंसर्ट रिबन के अंदर जो हमारी लास्ट हमारा जो ग्रुप बॉक्स है हम उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।